गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे कि चीन के अंदर जो 1958 से 60 के बीच में जो अकाल पड़ा था तो उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। उस वक्त भारत की कंडीशन थी वो ज़्यादा बेटर नहीं थी। दैट दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। और इसका जो प्रमुख कारण था कि भारत यहाँ पे जो सरकारें हैं उनकी नीतियाँ अलग अलग प्रकार की है। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. भारत के अंदर क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है तो उन्होंने जो खाद्य सुरक्षा के तहत है लोगों को खाना उपलब्ध करवाया था, लेकिन चाइना की सरकार ने ऐसा नहीं किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और उन्होंने जो है इतना बड़ा जो अकाल पड़ा था तो उसके जो स्वतंत्रता के बाद में इतना वहाँ पे भारत के अंदर है इतना बड़ा अकाल पड़ा नहीं था। इफ़ चाइना टू हैड डेमोक्रेटिक कंट्री, यदि चाइना भी एक लोकतांत्रिक देश होता, टू एन ऑपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ वहाँ पे प्रेस है वो फ्री होती, या फिर वहाँ पे जो प्रतिपक्ष होता जो कि सरकार की नीतियों की आलोचना करे, देन सो मैनी पीपल्स नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। तो इस अकाल के कारण है वो इतने स्तर पे बड़े स्तर पे जो लोग हैं वो नहीं मारे जाते, क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया फ्री नहीं है वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ के ऊपर अपना प्रतिबंध रखती है, लोगों को भी जो है स्वतंत्रता नहीं है। तो ये मेन कारण था। अपोजिशन भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम ही है, दूसरी पार्टी है ही नहीं। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये उदाहरण ये दिखाता है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार अच्छा है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और इस तरीके से लोकतंत्र है वो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जो अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो उसके कारण ही दूसरे शासन व्यवस्थाओं से अच्छा है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स, क्योंकि एक जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दे सकती है पर वो ऐसा करती नहीं है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल्स ग्रुप। लेकिन ऐसा सिर्फ जो शासन करने वाले लोग हैं उनकी नीतियों पर निर्भर करता है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, यदि रूलर ऐसा नहीं करना चाहते, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, तो वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड द नीड ऑफ द पीपल, जबकि लोकतंत्र के लिए में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारें हैं या शासक हैं वो जनता की आवश्यकता के अनुसार काम करें। तो इसमें जो इसका पहला पक्ष में तर्क आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार है वो ज़्यादा सही होती है क्योंकि ये जनता के प्रति है जवाबदेह होती है, उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। There is another reasons why democracy should lead to a better decision than any non-democratic government। दूसरी तरफ एक दूसरा कारण है कि लोकतंत्र के अंदर जो है निर्णय लिए जाते हैं और एक गैर लोकतांत्रिक देश के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि लोकतंत्र है वो आपसी विचार विमर्श के आधार पर आधारित होती है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, एक लोकतांत्रिक निर्णय में बहुत सारे लोग हैं वो शामिल होते हैं। डिस्कशंस एंड मीटिंग, और इसमें कई बैठकें होती हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब बहुत सारे लोग अपना एक साथ दिमाग लगाते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन, तो उसमें जो है बहुत कम गलती की आशंका है वो रहती है। दिस टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन, लेकिन इसमें जो है कई बड़े फैसले लेने की जो चांसेस हैं वो रहते हैं। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रेस और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और इससे जो है कम जो इररिस्पॉन्सिबल निर्णय के लेने के चांसेस है वो रहते हैं, यानी फिर जिम्मेदारी किसी एक पे नहीं रहती, सही निर्णय आने के जो चांसेस है वो रहते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग, और इस तरीके से दूसरी जो विशेषता आती है कि लोकतंत्र के अंदर है वो निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। तीसरी दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट, ये तीसरा पक्ष में तर्क है
द डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि लोकतंत्र हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हम जो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और जो संघर्ष होते हैं उसको वो दूर करती हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हर समाज के अंदर कई तरीके के लोग होते हैं और उनमें कई प्रकार के मत होते हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं। दीज डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आर्स, विच हमारे जैसे देश में तो ये अंतर हैं वो काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। People belong to different regions speak different languages, practice different religions and have a different caste, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, भाषाई आधार पे भी वो कई भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं और इसके साथ साथ कई जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, और इन सब का जो दुनिया को देखने का नज़रिया है सबका अलग है। एंड हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और उनकी सबकी जो वरीयताएँ हैं वो भी अलग हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप, और इस तरीके से एक वर्ग की वरीयता है वो दूसरे वर्ग से अलग होने के कारण उनमें जो है आपसी संघर्ष की संभावना रहती है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, तो इस प्रकार के संघर्षों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व बाई ब्रूटल पावर, क्या इसे हम निर्दयी शक्ति से कर सकते हैं। पीछे वर्ग ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पावरफुल है या जो तानाशाह है वो अन्य लोगों की इच्छाओं को दबा देगा और सिर्फ अपनी चलाएगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों में असंतोष होता है और वो अनहैप्पी होते हैं अपने शासकों से। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे, और इस तरीके से ऐसे जो तानाशाही होते हैं तो वहाँ पे जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं वो नहीं रह सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, और लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जो इसका शांतिपूर्ण हल प्रदान करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कोई स्थायी विजेता नहीं है। नो वन इज़ द परमानेंट लूजर, और न कोई वहाँ पे स्थायी हारने वाला है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, और इस तरीके से लोकतंत्र में अलग अलग वर्गों के लोग हैं वो शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, और भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में जो है लोकतंत्र लोगों को साथ रखने का काम करता है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये डिफरेंसेस को दूर करती है और आपसी संघर्ष को दूर करती है। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life, और ये तीन विशेषताएं बताती है कि लोकतंत्र में किस प्रकार की जो गुणात्मक सरकारें होती हैं और सामाजिक जीवन है वो किस तरीके का होता है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसके पक्ष में तरह है कि ये लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट कि लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या नहीं करती, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, ये नागरिकों के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर। यद्यपि लोकतंत्र है वो निर्णय सही तरीके से उसमें नहीं हो पाते कई बार, और कई बार जवाबदेही भी नहीं रह पाती है, लेकिन फिर भी दूसरी शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, क्योंकि ये अपने नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। एज वी डिस्कस अबाउट, जिसे कि हमने पहले पढ़ा है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि ये राजनीतिक समानता पर आधारित है और रिकॉग्नाइज दैट द और ये लोगों को जो है समान राजनीतिक अधिकार देती है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।